पटना के राजीव नगर इलाके में आवास बोर्ड की कई एकड़ जमीन को बेचने के आरोप में भूमाफिया सत्यनारायण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना पुलिस ने सिविल कोर्ट के पास से भूमाफिया सत्यनारायण सिंह को गिरफ्तार किया। सत्यनारायण सिंह पर पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की करोड़ों की जमीन बेचने, कब्जा करने, फर्जी तरीके से लोगों को बेचने का मामला दर्ज है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद पुलिस पूरी तरह से हरकत में है। लगातार 14 भूमाफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सत्यनारायण सिंह को पटना का सबसे बड़ा भूमाफिया माना जाता है। बेगूसराय में 2 कट्ठा जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना शामो थाना क्षेत्र के शामो तिलाठी गांव की है। बताया जा रहा है कि सीको महतो और सुधा महतो ने 2 कट्ठा जमीन गांव के ही एक व्यक्ति से 6 माह पहले लिखवाया था। उस जमीन पर पड़ोसी अवध महतो और उसके सहयोगियों ने कब्जा कर रखा था। जमीन पर कब्जे को लेकर पहले भी कई बार मारपीट और केस दर्ज हो चुका है। सुधा महतो ने बताया कि जमीन की नापी चल रही थी, तभी अवध महतो और उनके भाई ने हमारे घर पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इसमें कई अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। नवादा के नगर थाना क्षेत्र के सिसमा के निवासी संतोष ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। पति ने जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई। परिजनों ने आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि घर की किसी बात पर पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद पति संतोष ने कीटनाशक दवा पी ली। सूबे में महागठबंधन सरकार बनते ही शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। लिकर टास्क फोर्स की स्पेशल टीम ने यूपी बिहार बॉर्डर पर वीर कुंवर सिंह सेतु के समीप जांच अभियान चलाया। दर्जनों शराब के नशे में यूपी से शराब पीकर बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया। नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद उनके परिजन भी पहुंचकर छुड़ाने का प्रयास किया। एक महिला भी एक व्यक्ति को छोड़ने का दबाव बनाते हुए जमकर हंगामा मचाया। महिला ने जांच में लगे पुलिस टीम के भी नशे की हालत में होने का गंभीर आरोप लगाने लगी। मिथिला राज्य की मांग को लेकर दरभंगा समेत मिथिला के अलग अलग इलाके में कई संगठनों ने जन जागरण से लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कई बार दिल्ली में भी अलग अलग संगठन ने मिथिला राज्य की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन अब इसको लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन संगठन के सदस्य व्यापक तैयारी के साथ दिल्ली के लिए अलग अलग जत्थे में रवाना हुए। यूनियन के सैकड़ों छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन से दरभंगा स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यूनियन के सदस्य पहले दिल्ली में मिथिला राज्य की मांग को लेकर 20 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 21 अगस्त को संसद का भी घेराव करेंगे। सिवान के लकड़ी नवीगंज प्रखंड स्थित लछुआ गांव के सीमा पर गंडक नहर का बांध टूट गया है। देखते ही देखते लछुआ गांव समेत कई टोला के करीब 100 एकड़ में लगे खरीफ फसल डूब गए। करीब 50 एकड़ में लगे धान के फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसके साथ ही तेज धारा में कई पेड़ भी बह गए। सूचना मिलते ही पहुंचे मुखिया संघ के अध्यक्ष राम कुमार सिंह, सरपंच राजीव रंजन समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और गंडक नहर विभाग के जूनियर इंजीनियर को इसकी जानकारी दी। कनीय अभियंता मनोज कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता आर.के. रंजन समेत कई अधिकारियों ने बांध का जायजा लिया और जेसीबी और ट्रॉली ट्रैक्टर से मिट्टी डलवाने का कार्य शुरू करा दिया गया। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में सांसद विजय हांसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने 2 सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। गायबथान पंचायत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में बनने वाले 2 सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पहला कीताझोर गांव से महेशपुर तक करीब 15 किलोमीटर तक और दूसरा पीडब्ल्यूडी सड़क से बरमसिया तक 3.5 किलोमीटर सड़क बनेगा। सांसद हांसदा ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। लोहरदगा जिले के गुड्डू थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर, देसी कट्टा सहित कुल 4 हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। लोहरदगा एसपी आर रामकुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ककड़गढ़ निवासी अमित कुमार गिरी को 4 हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उसने 2 लोगों के नाम भी बताए हैं। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। पटना के सिपारा के नजदीक भोला पैलेस के पास कोचिंग से घर जा रही छात्रा को गोली मारी गई। गोली मारने का लाइव वीडियो कशिश न्यूज के पास सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़की घर जाने के लिए जैसे ही सड़क से अपने मोहल्ले की गली में घुसती है, वैसे ही हाथ में झोला लिए युवक आता है। आने के बाद झोले से वो हथियार निकालता है और सिर में गोली मारकर फरार हो जाता है। छपरा मंडल कारा में
जिला प्रशासन ने तलाशी चलाई। 3 घंटे तक जेल परिसर और कैदी वार्ड की सघन तलाशी ली गई। डीएम राजेश मीणा और एसपी संतोष कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। एटीएम, एसडीपीओ, पुलिस इंस्पेक्टर और कई थानेदारों के साथ पुलिस लाइन के सैकड़ों सिपाही ने जेल की सघन तलाशी ली। इस दौरान सिर्फ एक मोबाइल, एक धारदार चाकूनुमा हथियार और तंबाकू बरामद किया गया। डीएम राजेश मीणा ने बताया कि जेल की तलाशी के साथ साथ जेल की व्यवस्था पर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। हजारीबाग में मंगलवार को एक के साथ 6 कारोबारियों के घर और उनके प्रतिष्ठानों में सेंट्रल आईटी की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। शहर के मेन रोड ग्वाल टोली चौक के निकट अवस्थित मल्टीप्लेक्स इंद्रलोक के संचालक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के खजांची तालाब स्थित आवास, सुरेश भंडारा के देवांगना चौक स्थित भंडारा पार्क, चौपारण के एक स्कूल का मैनेजर अराफात हसन, विष्णुगढ़ के कोयला कारोबारी और पिलावल की मिल्लत कॉलोनी के इजहार अंसारी के आवास पर सेंट्रल आईटी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। धनबाद में बरमसिया भूदा स्थित बाल सुधार गृह में जांच अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व नोडल अफसर कर्नल जेके सिंह ने किया। जांच अभियान शुरू की गई, जिसमें संतोष कुमार प्रसाद, उपेंद्र राय, कुंदन शर्मा समेत 21 पुलिस जवान शामिल हुए। इस जांच अभियान में बाल सुधार गृह के विभिन्न वार्डों से 4 एंड्रॉयड फोन, 8 छोटा मोबाइल फोन, 8 मोबाइल चार्जर, 6 ईयरफोन, 4 डेटा केबल, 5 छोटी छुरी, 1 स्क्रू ड्राइवर और 1 लोहे का रॉड बरामद किया गया। मालूम हो कि पिछले दिनों धनबाद मंडल कारा से एक बंदी को बाल सुधार गृह में उम्र के आधार पर शिफ्ट किया गया था, जिससे सुधार गृह में बंदियों ने वीडियो कॉल से पहचान कर उसे बुरी तरह से मारा पीटा। जिसके बाद घायल बंदी को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद बाल सुधार गृह के बंदियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पाकुड़ में हिरनपुर थाना पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से नकली बंदूक, चाकू और मोबाइल जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुंदरपुर निवासी राजेश भगत के घर में एक युवक ऑनलाइन पार्सल पहुंचाने के बहाने से चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। व्यवसायी की पत्नी ने पार्सल देख घरों में पूछताछ की तो पता चला कि किसी ने पार्सल मंगाया ही नहीं है। इधर पार्सल लेकर आया युवक घर के पास चक्कर लगा रहा था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पूछताछ में गिरफ्तार शख्स ने 3 अन्य लोगों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार किया गया। भोजपुर पुलिस ने पिछले 7 अगस्त को माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्मचारी शैलेश यादव हत्याकांड का खुलासा किया। अपराधियों ने कर्मचारी की हत्या लूटपाट की नीयत से की थी। गुप्त जानकारी के आधार पर घटना में शामिल 6 अपराधियों को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार अपराधी हत्या, लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामलों में वांछित हैं। पुलिस ने अपराधियों के पास से कई हथियार, कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने श्रमदान कर कॉलेज मोड़ से सिंह पुखरिया तक NH 75 की मरम्मती की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने आरोप लगाया कि 1.5 वर्ष पहले जब 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे तो फिर पैसे खर्च कहाँ हुए, सड़क की मरम्मत क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाएगी कि आखिरकार 3 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए। सांसद ने कहा कि न तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है और न ही केंद्र सरकार, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष DMFT मद में जमा हो रहे हैं, उसके बावजूद इस सड़क की हालत ऐसी है कि इसे देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजबूरन यहाँ पर श्रमदान करके इस सड़क का मरम्मत करवाया गया। देवघर पहुंचे मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन किया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा लेने के लिए मधुपुर और गिरिडीह जाना पड़ता था। इसको देखते हुए सरकार के अथक प्रयास से उत्क्रमित उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय का दर्जा दिया गया है। 60 छात्र छात्राओं का नामांकन किया गया ताकि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को +2 की बेहतर शिक्षा दी जा सके। कालाधन जमाखोरों के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को हजारीबाग में दिल्ली की आयकर विभाग की टीम ने बड़े कोयला कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और तांत्रिक सुरेश भंटरा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में अब तक 22 करोड़ से अधिक कैश मिलने की बात कही जा रही है। वहीं करोड़ों की जेवर और निवेश से संबंधित कागजात भी आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई पूरी होने से पहले कुछ भी बताने से इनकार किया। दूसरी ओर आयकर की एक टीम ने देवांगना चौक के सुरेश भंडारा के घर पर भी छापेमारी की। वहां भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त होने की बात सामने आ रही है। बता दें कि राजेंद्र गुप्ता कोयला कारोबारी हैं। इसके अलावा हजारीबाग में 2 मॉल, होटल और लगभग 200 एकड़ जमीन रामगढ़ में होने की बात सामने आई है। साथ ही नर्सिंग होम के मालिक बताए जाते हैं।
इसके साथ ही कई हार्ड कुक फैक्ट्री के भी मालिक बताए जाते हैं। राजेंद्र गुप्ता के धंधे में उनके दोनों बेटे भी साथ हैं। वहीं सुरेश भंडारा पेशे से तांत्रिक है, लेकिन हाल ही में इन्होंने झांझरिया पुल के पास भव्य बैंक्वेट हॉल बनाया है। इनकम टैक्स की कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।